खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का बिल्कुल सामना हाँ भाई रोड जाम कर रखा है। कारण के है देखेंगे और देखो ये देखिए सारे के सारे बैठे हैं भाई, जितने भी हैं सारे के सारे। मामला के है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सचिन भाई साहब हमारे साथ में। राम राम भाई साहब। जी राम भाई साहब। कि ये मामला हुआ सचिन? देखो पहले तो ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। हम्म, छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, कोई भी हो इसमें गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आते। जिस प्रकार से घटना कल की है, 4:50 पे उनको धमकी दी जाती है कि आपको जान से मारेंगे। ऐसा उस भाई ने पूछा भी है पंजेठने में, प्रवेश नाम है उसका, कि मेरा गलती क्या है या क्यों मेरे को मारना है। तो बहुत ही दुखद घटना है। फिर उसके ठीक 20 मिनट के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी ये जो गोहाना बाईपास के पास पुल है उसके पास उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो पुल एक सोची समझी साजिश के तहत भाई जो जसा जिसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है, और प्रशासन की अगर बात करी जाए तो प्रशासन की नाकामियाँ हैं कि 5:08 की घटना है और रात को 9:40 तक उसकी जांच भी नहीं होती। आईओ और एसएचओ का पता भी नहीं होता, परिवार को भी कि जांच कहाँ तक हुई है और कौन दोषी है इसमें। तो स्कॉर्पियो एन की जो जानकारी दी गई है, स्कॉर्पियो एन ने बुलेट को सामने से टक्कर मारी है, आउटसाइड जाके भी टक्कर मारी है, और यहाँ तक का प्रयास करा गया कि उसको जान से मारने तक की नौबत आ गई। तो स्थिति देख सकते हैं, बुलेट की सिचुएशन इस प्रकार से है कि बुलेट भी तबाह है। बुलेट तो तोप कहा जाता है, वो भी ख़त्म है। तो एक बात और बोलने लग रहे हैं जहाँ तक जानकारी ली भाई, कोई बंदा है जो कनाडा जाने की फिराक में भी है कि भाई उसको कनाडा निकाल दिया जाए, पुलिस का मुंह बंद कर दिया जाए, इस तरह की कोई बात है या? हाँ, जो बताया जा रहा है और जो जांच में है, जो दोषी भी है स्कॉर्पियो एन में जो बताया जा रहा है, कार्तिक जिसका नाम भी बताया जा रहा है स्कॉर्पियो एन है, और HR 31V0356 ऐसा उसका नंबर भी है। और पूरे जांच के दायरे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी विलुप्त है। और साथ में अगर जानकारी ली जाए तो DGP साहब जब कहते हैं कि हम गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी देखिए, विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही बुलेट से के साथ साथ में स्कॉर्पियन से उड़ा दिया जाता है। तो वो सरकार है, वो प्रशासन, वो कहाँ काम कर रहा है। और सुनने में आई कि जो स्कॉर्पियो है वो आउटसाइडर ही थी और यूनिवर्सिटी में भी गेड़ियां लगा कर गई है वो। हाँ, और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर बात करी जाए तो स्कॉर्पियो एन के जो उसमें थे और जो इसमें लुप्त भी है, इस केस में शामिल भी हैं, तो उनकी कड़ी से कड़ी जांच भी करी जाए। और आउटसाइडर स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शिक्षा का आवरण हम बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से हम विश्वविद्यालय में दो बाहरी लोगों को रोक रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी टीम एक बार उसकी भी जांच करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो प्रशासन की बात है, तो प्रशासन की नाकामी है, जिसमें SHO साहब शामिल हैं, SHO भी शामिल हैं, और IO भी जिसमें शामिल है, जिन्होंने केस की अभी तक जांच नहीं करी, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रशासन आज अभी बताना चाहूँगा 1:30 बजने वाला है, 1:28 हो गया, अभी तक तो दोषी को ही नहीं पकड़ा गया है। तो जांच कहाँ तक है, वो FIR की कॉपी प्रशासन की अभी तक वो कहाँ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें शामिल है। तो आपने लगा है कि जो पैसे के सामने फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपना दम तोड़ दे है? पैसे की अगर इसमें बात करी जाए तो जैसे प्रशासन को जांच करने की बात है, तो जो दोषी हैं, तो जिस प्रकार से कहा गया कि वो कनाडा चले गए हैं, क्या वो एक सोची समझी साजिश है, क्या उसमें साथ में प्रशासन भी शामिल है? तो ये इसमें अलग से दिखता है कि प्रशासन इसमें साथ में ही शामिल है, क्योंकि 5:08 की जो घटना है और रात को 9:40 तक उसकी कोई FIR नहीं होती, कोई उसकी सूद लेने के लिए नहीं जाता है। और जो जस्सा है जिस भाई की है, और तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उसको गुड़गांव कल रेफर करा गया है रात में ही। और जो अभी दूसरे भाई हैं प्रवेश पंजेठा, तो प्रवेश की तबीयत ऐसी है कि अभी इसका ऑपरेशन भी होना है, उनकी टांगों पे चोट लगी है। और जैसे भाई की तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसकी जो टांग है वो कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो कट भी सकती है। यानी कि शरीर के लोथड़े हैं वो निकल गए? हाँ, वो लोथड़े जो हैं वो अपने इस पे मेन पुल के ऊपर है, वो मिले हैं। तो ऐसी दुखद घटना अगर शिक्षा के क्षेत्र से निकल कर आ रही है तो कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको जांच जल्द से जल्द हो और दोषियों को सज़ा दी जाए और निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। तो भाई आप देख सको कि भाई जिस तरह से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर रोड जाम कराया गया है, और स्थिति आप खुद देख सको भाई, पुलिस प्रशासन भी आया है, बात करने के लिए भी आया है, तो बातचीत भी करने लग रहे हैं और सारा कुछ ये बैठे भी हैं भाई सारे के सारे। तो जितने साथी हैं ये रोड जाम भी कर रहे हैं। तो ये देख लो भाई, ये सारे के सारे जितने भी हैं, तो आवाज़ उठाई जाने लग रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
किसी तरह कोई भी कुछ नहीं होया भाई, ठीक है नहीं।